Hello friend, welcome to अयान डिजिटल स्टडी। माई सेल्फ अयान अली अहमद। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई सम पीपल वांट क्रिप्टो बैन। क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को शॉर्ट में क्रिप्टो भी बोला जाता है, इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डाटा। ये क्या एक बाइनरी डाटा का कलेक्शन है। बाइनरी डाटा कलेक्शन है, डेट मीन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डिजिट्स। तो मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसी है एक बाइनरी डाटा यानी कि बाइनरी डिजिट्स के कलेक्शन है जो कि कंप्यूटर पे पूरा बेस्ड है, जो कि पूरे सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। विच इज़ डिज़ाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है, इसको डिज़ाइन करने का रीज़न है कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जैसे हम लोग मनी को इस्तेमाल करते कोई भी प्रोडक्ट को बाई करने के लिए, परचेस करने के लिए, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को डिज़ाइन किया गया है जिसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल कर सके। डेट मीन्स हम लोग क्रिप्टो करेंसी देके कोई भी प्रोडक्ट को उसके बदले में खरीद सके, बाई कर सके। क्रिप्टो इज अ डिजिटल एसेट ओवर विच सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव नो कंट्रोल और रेगुलेशन। क्रिप्टो एक ऐसा डिजिटल एसेट है जिसपे ना ही सेंट्रल बैंक ना ही कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी इसके ऊपर कंट्रोल है, ना ही कोई भी इसके ऊपर अथॉरिटी है। मतलब क्रिप्टो के ऊपर ना सेंट्रल बैंक का कोई भी अथॉरिटी है, ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इस पर कोई भी कंट्रोल, ये सब है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो इंडियन रुपी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ ट्रांजेक्शन के लिए, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है आरबीआई, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है अलग अलग तरह के आते हैं। जो पहला टाइप्स है क्रिप्टो करेंसी का वो है बिटकॉइन। ये सबसे ज़्यादा फेमस भी है बिटकॉइन। सेकंड है इथेरम, थर्ड वन इज रिपेल, फोर्थ इज लाइट कॉइन एक्सेट्रा। अब हम लोग चलते हैं इसका टॉपिक पे कि वाई सम पीपल वांट क्रिप्टो बैन। तो क्या कारण है कि कुछ लोग क्रिप्टो को बैन करवाना चाहते हैं। पहला रीजन तो है क्रिप्टो इज अ डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। इट हैज़ नो इनहेरेंट वैल्यू ऑफ इट्स ओन। इसका कोई भी खुद का अपना एक इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कि लेट से अगर हम एक गोल्ड बाई करते तो जो वो गोल्ड है वो मेरे पास फिजिकली अवेलेबल है, हम उसको फिजिकली फील कर सकते हैं, लेकिन हम ना क्रिप्टो करेंसी को फिजिकली टच कर सकते, ना ही फील कर सकते, ना ही फिजिकली वो मेरे पास अवेलेबल है। इसी तरीके से लेट से अगर हाउस बाई किया जाए तो वो हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, फिजिकली उस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को हम लोग फिजिकली फील और टच नहीं कर सकते। तो पहला रीज़न ये है। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड रीज़न पे। सेकेंड जो रीजन है वो क्या है, इट कुड स्टिल बी रेफर टू एज अ नाइस प्रोडक्ट दैट डज नॉट हैव अ वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। सेकेंड रीजन है कि ये जो है अभी क्रिप्टो करेंसी, इसका सोसाइटी में वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो कि अभी भी क्रिप्टो करेंसी को सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सेकेंड रीजन है जिसके कारण कुछ लोग चाहते क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। थर्ड क्या है, क्रिप्टो इज नॉट येट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्रिप्टो को अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट इज एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वी कैन नॉट बाई एनीथिंग इन नियर बाई शॉप विथ क्रिप्टो। मतलब कि लेट से अगर हमको कुछ भी नियर बाई शॉप से खरीदना है, बगल वाले दुकान से कुछ भी खरीदना है, लेट से पेन या फिर कॉपी खरीदना है, तो हम क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की मदद से वहाँ जाके वो चीज़ परचेस नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी हम लोग क्रिप्टो को डेली लाइफ ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्रिप्टो को डेली लाइफ ट्रांजेक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। ये कारण है कि कुछ लोग चाहते हैं क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। अब आगे का रीजन समझते हैं। बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन होता है वो एक ब्लॉक चेन प्रोसेस में होता है, और ये जो ब्लॉक चेन प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इस ब्लॉक चेन प्रोसेस के एक ट्रांजेक्शन को कन्फर्म होने में जो समय लगता है वो 10 मिनट्स का समय लगता है एक ब्लॉक चेन ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में। मतलब एक बार बिटकॉइन का जो हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे ये ब्लॉक चेन प्रोसेस में होगा, और एक ब्लॉक प्रोसेस को अराउंड 10 मिनट्स के आसपास का समय लगता है। अब यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कोई भी एक ट्रांजेक्शन के लिए 10 मिनट्स वेस्ट करना नहीं चाहेगा। टाइम इतना प्रीसियस है, आज के वक्त में कोई भी 10 मिनट्स एक ट्रांजेक्शन के लिए कभी भी नहीं
वेस्ट करना चाहेगा। तो ये रीज़न है कि कुछ लोग चाहते हैं कि क्रिप्टो बैन होना चाहिए। नेक्स्ट रीज़न क्या है? क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी रिस्की बिकॉज द प्राइस ऑफ क्रिप्टो फ्लक्चुएट अ लॉट एंड इट इज़ एक्सट्रीमली वोलेटाइल। अब नेक्स्ट कारण क्या है? जो क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत ही रिस्की माना जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो प्राइस होता है क्रिप्टो का वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ होता है। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम लोग क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल कर जा रहा है तो वहाँ पर ही रिस्क हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या है? इन द डार्क वेब ऑफ इंटरनेट द पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट इन बिटकॉइन फॉर बाइंग ड्रग्स एंड वेपन। अब क्या होने लगा? इंटरनेट पे बहुत सारे लोग क्या करने लगे? एक्सेप्ट करने लगे पेमेंट बिटकॉइन पे फॉर बाइंग ड्रग्स एंड वेपन। क्या खरीदने के लिए? ड्रग्स और वेपन्स खरीदने के लिए। मतलब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा इलीगल चीज़ों को खरीदने के लिए, ड्रग्स और वेपन को खरीदने के लिए। और सबसे बड़ा जो मुश्किल आया, अब ये चीज़ को बाई करने के लिए, परचेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा क्रिप्टो को, लेकिन इट ऑल्सो बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थे उनके लिए मुश्किल आने लगा, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन था इसके ऊपर किसी का भी अथॉरिटी नहीं है, ना ही सेंट्रल बैंक का, ना ही आरबीआई का। तो इसके कारण दिक्कत आने लगा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इस ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए, कि ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है उसको ट्रैक करने के लिए प्रॉब्लम्स आने लगे। द रीज़न इज डैट दे वेयर आउटसाइड द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम। और इसका कारण क्या था? क्योंकि ये जो हम लोग का ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम चला आ रहा है ये ट्रांजेक्शन उससे बाहर था, इसलिए इसको ट्रैक करने में मुश्किल आने लगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, और कुछ लोग इससे इलीगल थिंग्स को बाई करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब आगे का रीजन समझते हैं। इशू रिलेटेड टू हैकिंग ऑल्सो ऑप्टेंट। और इससे हैकिंग जैसा इशू भी ऑप्टेंट होने लगा, हैकिंग जैसे इशूज भी देखने को मिले। वन कैन ऑल्सो कम विद देयर ओन क्रिप्टो करेंसी। कोई अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी भी लेके आने लगा। बाई दिस वे अ लॉट ऑफ बग्स एंड फ्रॉड कंपनीज टूक मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो क्या था कि कोई अपना खुद का भी क्रिप्टो करेंसी लेके आ सकता है। इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड कंपनीज ने क्या किया? लोगों से बहुत सारे पैसे ले लिए। तो यही सब रीज़न था जिसके कारण कुछ लोग चाहते क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।